अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, अगर आप लोग जो है वो हमारी डेली लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आप लोग जो है डेली अपडेट से हमारे डेली जो है वो लाइव सेशंस जो होते हैं उससे नोटिफाई रहें। तो आज जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, तो उसमें जो है वो 2% तकरीबन इंटरेस्ट रेट जो है वो घटा है। तो उससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कल जैसे कि लास्ट डे है वीक का, तो किन स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा? स्टॉक मार्केट का जो है वो इंडेक्स है ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? ये जो है वो हम आज सर अमीन से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए ना, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम चलिए। जी सर, सबसे पहले जो है वो हम आज की मार्केट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो है वो आपने मार्केट को किस तरह जो है वो देखा? थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू दे दें। देखिए, आज तो मार्केट जो सुबह से डिस्टर्ब थी, बल्कि कल से डिस्टर्ब थी। और कल लोगों को लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज आएगा, और फिर हम्म। आज अनचेंज की बात नहीं हो रही थी और कम होने की बातें हो रही थी, 1 से 1.5%। और इसके साथ एक मिनी बजट की भी न्यूज आई थी। इसकी वजह से थोड़ी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर साइड लाइन हो गए थे। हमारे मार्केट के अंदर इस वक्त फॉरेनर की सेलिंग खरी भी है, और MSCI इंडेक्स से निकल के फ्रंट मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो हम्म। उनकी एक सेलिंग है बहुत बड़ी, तो वो उसकी वजह से बाइंग वैसे भी नहीं हो रही, और जो बाइंग हो रही है वो बिल्कुल लो लेवल पे हो रही है। हम्म। वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि छोटी आइटम 100 इंडेक्स में आइटम वॉल्यूम नहीं हो रहे, पेनी स्टॉक के अंदर हो रहे, जिनकी वैल्यू 10 रुपए से कम है, तो उसमें हम्म। ज्यादा वॉल्यूम हो रहे हैं। मार्केट में दिखाया जा रहा है कि काम हो रहा है, बल्कि काम तो हो रहा है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। बड़ी आइटम में भी काम होता है, छोटी आइटम में भी काम होता है। तो इस वक्त जो सीजन है छोटी आइटम का है, अब मॉनेटरी पॉलिसी के बाद लग रहा है कि बड़ी आइटम का सीजन आ जाएगा, छोटी आइटम थोड़ी साइडलाइन हो जाएगी। हम्म। सही। सर, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बताइएगा कि आज जैसे कि 2% जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो घटा है, तो कौन से सेक्टर्स पे जो है वो कल फर्क पड़ेगा? कल जैसे कि लास्ट जो है वीक का, और स्टॉक मार्केट के बताइएगा कि क्या स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी से आज देखें कि आज जो पॉइंट बने हैं उसमें बैंकिंग सेक्टर के थे, फर्टिलाइजर सेक्टर के थे, सीमेंट सेक्टर के थे कुछ, हम्म। और कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर के थे। अभी जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो मॉर्गेज की होती है, टेक्सटाइल की होती है, और उसके बाद कुछ सीमेंट सीमेंट सेक्टर की होते हैं, और उसके हम्म। बाद ऑयल ऑयल सेक्टर वगैरह की। और हम्म। तो ये 4-5 सेक्टर ऐसे हैं, जो IT सेक्टर है, इसके अंदर तो एक किस्म का बूम आ जाएगा, क्योंकि जो कारोबार रुका हुआ था हमारा सराय सूद के बढ़ने की वजह से, तो अब सराय सूद कम हो गया है, तो कारोबार खुल जाएगा। 17.5% इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गया है, जो 22% था। और हम्म। मजीद भी ये उम्मीद की कि यहाँ से भी कम होगा। जून 2025 के अंदर 14.5% इंटरेस्ट रेट जाएगा। और इसके साथ साथ एक और भी अच्छी खबर है कि हमारे जो लोकल मार्केट में पेट्रोल के प्राइस है वो भी कम हो जाएंगे। 10 से 12 रुपए कम होने की बातें हो रही है। तो ये भी कंपनियों की कॉस्ट कम हो जाएगी और कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, इनका पे आउट हम्म। अच्छा हो जाएगा। तो ये एक तेजी की बहुत अच्छी निशानी। और खास करके जो सीमेंट में जो फर्नेस फुल वगैरह जो इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत भी कम हो जाएगी, तो सीमेंटों की कॉस्ट कम हो जाएगी। हम्म। सही। सर, इस पॉइंट पे मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो सर अमीन से माइक ऑन करके पूछ ले। सही। सर, फॉरेन फंड्स की जो सेलिंग जैसे कि हम देख रहे हैं कि खड़ी हुई है, तो कौन से आइटम्स हैं उनमें, ये बताइएगा। और कब तक जो है वो इस सेलिंग जो है वो मजीद जो है वो खड़ी रहेगी? क्योंकि इसमें मार्केट से पर जो है वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट जो है वो अगर बढ़ने भी जा रही होती है तो वो घट जाती है। तो क्या आपका क्या जो है वो राय है? देखिए, फॉरेन की सेलिंग जो पूरे एशिया के अंदर खरी हुई है, और पाकिस्तान के अंदर नहीं खरी है। शायद मैं फंड का थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, उसकी सेलिंग खरी पूरे एशिया के अंदर। ये तकरीबन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20 तारीख तक इसकी सेलिंग खत्म हो जाएगी। जी। इसमें सबसे ज्यादा जो TRG के अंदर सेलिंग है, MCB के अंदर सेलिंग है, हबीब बैंक की सेलिंग है, अप पावर की बहुत बड़ी सेलिंग खरी हुई है। और जो बड़ी बड़ी आइटम मैंने बताई है, इसकी करोड़ों के हिसाब से सेलिंग करी हुई है। एक आपने वो देखा कि इंडियम TRG का 49 39 लाख शेयर
एनडीएम में 52 रुपये। तो इसकी जो ट्रांजेक्शन हो जाएगी तो फॉरेन की सेलिंग खत्म हो जाएगी। अब ये फॉरेन की जो सेलिंग है ये एमआईसीआई से निकल के फिर प्रिंटर मार्केट में दोबारा बाइंग आ जाएगी। एक फंड होता है अपनी क्लोजिंग करता है 3 से 4 साल के दौरान। जो स्टॉक मार्केट का तरीका है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक वक्त आता है कि आप स्टॉप हो जाए तो आपको अपनी पोजीशन पता चल जाए कि हम कहाँ खड़े। तो इस तरह ये फंड वाले भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं और उसके बाद फिर नई बाइंग करते हैं। नई बाइंग भी आएगी। इस वक्त जो हमारी जो सेलिंग है उसको लोकल मार्केट, लोकल फंड वगैरह ये इसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उसको बाइंग कर रहे हैं वो, मगर वो कम रेट में कर रहे हैं क्योंकि जब फ्रंटियर की मार्केट की बाइंग आएगी तो फिर वहां से एक नई तेजी बन जाएगी। अभी देखिए कल इंशाल्लाह 80 के ऊपर मार्केट क्रॉस करेगी तो आप देखेंगे कि रेट जो है वो ज्यादा मतलब बड़े नहीं होंगे। इंडेक्स भले आपको इंडेक्स ऊपर नजर आएगा, लोग ये कहेंगे कि इतनी मार्केट बढ़ गई, हमारे कीमत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ी। तो उनको कम से कम ये महीना तो वेट करना पड़ेगा, अगले महीने में इंशाल्लाह इनको बहुत अच्छा गेन होगा। सही। सर मिनी बजट के बारे में बताइएगा, जो मिनी बजट जो आ रहा है तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए मिनी बजट तो स्टॉक मार्केट में काफी इसने डिस्टर्ब किया है और सुबह से आप देख रहे हैं कि मार्केट नहीं चल रही थी, कल भी मार्केट डाउन हो गई थी। उसकी वजह भी यही लग रहा है कि मिनी बजट था कि बड़े लोगों को पता चल गई थी और आम लोगों इन्वेस्टर को पता नहीं चली थी। तो अब ये जो आखिरी में जो मार्केट की जो क्लोजिंग आई उससे ये लग रहा है कि मिनी बजट में स्टॉक को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ज्यादा ये मतलब एग्रीकल्चर लैंड वगैरह इम्पोर्ट की आइटम है, कुछ इसमें कुछ ड्यूटी वगैरह बढ़ा देंगे। हालांकि रॉ मटेरियल वगैरह की ड्यूटी कम करनी चाहिए इनको, तो ये अगर कम करते तो हमारी इंडस्ट्री का वैसे ही पहिया चल जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर के अंदर गाड़ियों की कीमत 10-10 लाख रुपए कम हो गई और इनकी नंबर ऑफ सेल भी ज्यादा बढ़ गए, लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दी। तो ये कि कॉस्ट कम हो जाती है, चीजों की रेट कम हो जाती है तो बाइंग आ जाती है। तो ये ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी बात आई है और मुझे लग रहा है कि जो मार्केट को जो नया जो सपोर्ट करेगा वो ऑयल सेक्टर करेगा, सीमेंट सेक्टर करेगा, ऑटो सेक्टर अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस खड़ा हुआ है। अगर ये अपने आप को मेंटेन भी कर सकता है, यहाँ से अगर 10 से 20% बढ़ सकता है, ज्यादा नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऑयल सेक्टर इस वक्त काफी नीचे, खास करके गवर्नमेंट की जो स्क्रिप है ओजीडीसी, बीपीएल, पीएसओ वगैरह इनके रेट काफी कम है और इसमें जो सीमेंट के रेट है वो भी बहुत कम है। जैसे डीजी खान सीमेंट है, पायनियर सीमेंट है और फौजी सीमेंट है। अभी आज जो फ्लाइंग सीमेंट का आज जो नोटिस निकला कि इनका प्राइस मूवमेंट का जो, हालांकि उसके हिसाब से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, मगर आप फ्लाइंग सीमेंट को भी आगे जाके देखेंगे इसके रेट भी डबल हो जाएंगे। अब एक और सीमेंट है मेपल सीमेंट, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो वो भी उसके भी मतलब रेट में तेजी नजर आ रही है। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बैंक ऑफ पंजाब हमेशा नून लीग की हुकूमत में 100 के ऊपर ट्रेड करती थी, 100 के ऊपर ट्रेड करती थी। इस वक्त बिल्कुल मरी हुई है, 10 के अंदर ही काम कर रही है, 6-7 रुपए में ट्रेड कर रही है। ये बैंक ऑफ पंजाब आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी अपनी। सही। इस पॉइंट पे पार्टिसिपेंट से अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो माइक ऑन करके पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल था स्पेसिफिक टू जावेदान कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कि इसमें इसकी अभी आज नोटिफिकेशन आया कि 19 सितंबर को इनकी 19 या 27 सितंबर को इनकी है बोर्ड मीटिंग भी है। तो इसमें कोई आपको लग रहा है कोई चांस कि भाई ये गेन दे सकता है? देखिए जावेदान कॉर्पोरेशन का, जावेदान कॉर्पोरेशन वो आरिफ हबीब वाली जो प्रॉपर्टी में आ गई ना, ये पहले सीमेंट थी, उसी की बात कर रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जावेदान कॉर्पोरेशन की जो शेयर है वो ज्यादातर इनके ऑनर के पास ही है। अब वो अपनी शेयर को देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि इनका पब्लिक के पास अगर कम होती है तो अपना इनका पे आउट बढ़ा देते हैं। वैसे भी आप देखेंगे इनकी प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अब ये ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है, इनके ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है कि शेयर को कहाँ ले जाते हैं। बाकी इसमें बूम तो बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं जावेदान कॉर्पोरेशन के पहले क्या प्लॉट के रेट, अब क्या रेट हो गए। बल्कि एक तो मैंने सुना है कि वहां पे एक पुल भी बन रहा है नाजिमाबाद से लेकर जावेदान तक, डायरेक्ट उसको अंदर डायरेक्ट ड्राइव अंदर होगी ना, तो इससे इसके रेट और बढ़ जाएंगे इसके प्लॉट के, क्योंकि जो बाहर जो आबादी वगैरह, कच्ची आबादी वगैरह थोड़ा बहुत इसमें स्केचिंग वगैरह होती थी, इसकी वजह अब वो भी सेफ हो जाएगी। तो खैर बूम तो बहुत अच्छा खड़ा हुआ है। मैं अब ये ऑनेस्टली देखते हैं ऑनर की वो क्या करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।
ओके सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगी कि कल आप क्या सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए, और टॉपिक्स भी बताइएगा कि आपकी इस सिचुएशन में क्या टॉपिक्स हैं। देखिए, इन्वेस्टर को ये करना चाहिए कि अपर लेवल पे सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर सेलिंग नहीं करेंगे, एक एक जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो आई है पॉलिसी, इसमें से एक बूम तो आएगा जरूर, मगर जब सेलिंग आ जाएगी तो बूम खत्म हो जाएगा। आपको एक मौका मार्केट दे रही है कि आप वहां से निकल जाए, तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर ले, या अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो करना है, शेयर रखने, तो फिर इसको ना बेचे, इसको देखे भी नहीं। आगे लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा नजर आ रहा है मार्केट का, बल्कि इंटरेस्ट से थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट वगैरह कम हो जाएगी, ये बात सही है, मगर ये कि बैंकिंग सेक्टर को एक और बिजनेस मिल जाएगा लोकल मार्केट से, लोकल कंपनियों का, उनको लोन वगैरह देगी, और ताकि उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी हो, बैंक को भी अच्छी हो। अब ये कि गवर्नमेंट को बैंकिंग सेक्टर दे रही है लोन, तो वो एक किस्म का एक रिस्क भी हो जाता है कि वन साइड दे रही है, अगर कम हो जाता है तो फिर ये कि उसको जो दूसरी जो अदर सेक्टर को दी होती है वो लोन बेडअप हो जाती है। अब ये कि जब लोन कम हो जाएगी तो वहां से भी रिकवरी शुरू हो जाएगी और गवर्नमेंट से भी इनकी जान छूट जाएगी। तो आगे मुझे लग रहा है कि तमाम सेक्टर के अंदर तेजी होगी, बल्कि आपको इसी साल के अंदर 1 लाख इंडस्ट्री नजर आएगा। आप देखें, जो खास बस ये कि पॉलिटिकल हालात बेहतर रहे, सही। इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्टर्ब भी कर रहे हैं पॉलिटिकल हालात मार्केट को, अगर वो सही रहे तो मार्केट बहुत बढ़ जाएगी। सही। ओके, थैंक यू सो मच सर, सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने जो अपना कीमती वक्त दिया और काफी इन्फॉर्मेटिव आपका सेशन रहा एज यूजुअल। एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया। तो आगे आने वाले सेशन में सर आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।